आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। हमारा अंदर की प्रसन्नता धीरे धीरे जैसे थर्मामीटर में पारा ऊपर चढ़ता है तो हमारी प्रसन्नता का लेवल बढ़ता जा रहा है, प्रमोद भावना का और हमारे भीतर आनंद का लेवल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमें जो सत्संग कराने वाले हैं वो सिद्धांत पर आधारित बात करते हैं, वो सनातन सत्य, कुदरती स्नार, कुदरत के कानून पर बात करते हैं, व्यू पॉइंट पर बात नहीं करते हैं। मेरा व्यू पॉइंट, आपका व्यू पॉइंट, एक्स का व्यू पॉइंट, वाई का व्यू पॉइंट तो कितने भी हो सकते हैं, अपना अपना व्यू पॉइंट है। लेकिन आप तो सनातन सत्य वो एक रहता है कि वो सिद्धांत पर आधारित और मूल वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून से जुड़ा हुआ वो सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई नहीं है। इसीलिए वो सिद्धांत ही बन जाता है उनका अध्ययन करना। तो स्वामी जी, सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति आपका स्वागत, अभिनंदन, सत्कार, नमन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं भाव और विचार का जो है डिफरेंस जानना चाहता हूँ। मैं थोड़ा पृष्ठभूमि बता दूँ कि जैन धर्म भाव और विचार क्या मानता है कि शुद्ध आत्मा, उसके साथ कार्मण शरीर जो कि 148 कर्म की, द्रव्य कर्म की जो प्रकृतियां वो जुड़ी हुई है, वो कार्मण शरीर, तो दोनों जब जुड़े रहते हैं, दोनों जब वही हरकत करते हैं, यानी जब जो वास्तव के अंदर जो प्रारब्ध या उदय होता है तो एक उसका अध्यवसाय बनता है। अध्यवसाय से जो है वो लेश्याय बनती है, वो कलरलेस होती है, वो शब्दातीत होती है, वो कलरलेस लेशिया जब तेजस शरीर के साथ में जुड़ती है तो उनको जो शुभ और अशुभ लेशिया यानी कृष्ण, नील, कापो, तेजो, पद्म, शुक्ल लेशिया के अलग अलग कलर मिलते हैं। और वो लेशियाएँ जैसे जैसे भीतर का उदय भाव है उसके अनुरूप हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन्स ग्लैंड होती है। तो ये दोनों तेजस शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स और जो हमारी आने वाली लेशियाँ जुड़ जाते हैं, जुड़ करके और वो लिक्विड फॉर्म में, पहले तो वाइब्रेशन थे, कलरलेस, कलर्ड हो गए थे, वाइब्रेशन थे और शब्दातीत थे। और जो ही वो भाव बोलते हैं उनको, वो भाव जब एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर द्रव्य रूप में आ जाता है तब उसको शब्द मिल जाते हैं, वो विचार मिल जाते हैं, और विचार के बाद फिर मन आता है, फिर सारी प्रक्रिया आती है, हमारा विचार, शरीर, ये वो सारा होता है। तो मैं अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जानना चाहता हूँ कि ये भाव और विचार में क्या अंतर है और क्या संबंध है इनका, कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। ये बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि आखिर विचार किसको कहेंगे, भाव किसको कहेंगे, और सभी लोग इसके अंदर दुविधा में है, पजल में है कि कोई हमको अंतिम सत्य या अंतिम सॉल्यूशन या अंतिम परिभाषा नहीं मिलती है हमको विचार और भाव की। हालांकि आध्यात्म विज्ञान के अंदर तो बिल्कुल क्लियर है, नो कन्फ्यूजन। आध्यात्म विज्ञान के अंदर कुदरती कानून के मुताबिक हर व्यक्ति अपना मन लेके आता है। मन का मतलब होता है विचार, जो हर समय विचार अंदर चलते ही रहते हैं, वो ऑटो मोड सिस्टम है। आपको नहीं करना है तो भी आएंगे, क्योंकि आप करते नहीं है ना। जब कोई चीज़ ऑटो मोड होती है और जब आप पैदा हुए तो प्ले हो गई, और मर जाओगे तो बंद हो जाएंगी, तो इसमें ऑटो मोड का मतलब होता है विचार चलते ही रहेंगे। आपको करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं रहेगा, वो तो आता ही रहेगा। आपको नहीं करना है तो भी आएगा, आपको अच्छा करना है तो भी बुरा आएगा, और बुरा करना है तो भी अच्छा आएगा। यानी आपके हाथ में नहीं है। आप कहते हैं मैं अभी एक घंटा ध्यान करूँगा तो भी विचार आएगा।
आप कहता है मेरे को 10 बजा है, रात को सो जाना चाहता हूँ, तो भी विचार आएंगे। इट सेल्फ प्रूव करता है कि इट इज़ नॉट इन अवर हैंड, वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर वो विचार है, वो आते ही रहेंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, बस ये उनकी लाइफ है। और जिस प्रकार से हमने विचारों को लपेटा है उसी प्रकार से वो निकलता है। तो आध्यात्म मार्ग में विचार अपने आप आते हैं, करते नहीं है। मगर कई बुद्धिशाली लोग ऐसा भी प्रश्न करेंगे, तो क्योंकि आपके मन में आए उससे पहले मैं उत्तर दे दूं कि भाई कोई संजोग आता है तो उसके लिए तो हम सोचते हैं, जैसे हमको बाहर गांव जाना है, नौकरी करना है, पढ़ाई करना है, कुछ काम करना है, कुछ प्लान करना है, तो हमको सोचना पड़ता है, बाद में होता है। तो ये तो विचार हम करते हैं न। चलो रात को सोते समय आता है, हम ध्यान करते हैं तो अपने आप आता है, हम नहीं विचारते तो भी अपने आप आता है, मान लेते हैं, मगर ये संजोग में तो हम करते हैं ना। तो कुदरत का कानून कहते हैं ये विचार करने का संजोग किसने दिया? बस। तो कुदरत ने जो संजोग दिया उसके रिलेटेड विचार भी आएंगे ही, वो इनबिल्ट है। क्या है? संजोग भी इनबिल्ट है, विचार भी इनबिल्ट है और स्पीच भी इनबिल्ट है। तो इसीलिए हम विचार करते नहीं है, आते हैं। दूसरी बात, भाव बताया। तो भाव क्या है? तो पहले मैं छोटी सी बात बता दूं, विचारधारा दो प्रकार की है, एक डिस्चार्ज मन, एक चार्ज मन। जैन परिभाषा में द्रव्य मन और भाव मन बताया है। द्रव्य का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ऑटो मोड, मैकेनिकल। भाव मन का मतलब होता है चार्ज मन, पुरुषार्थ वाला मन, चॉइस वाला मन, उपयोग वाला मन। फिर भाव आया। भाव भी दो प्रकार के हैं। एक भाव हम जीवन में करते हैं, हमको खेलना है, हमको पढ़ाई करना है, हमको डिग्री प्राप्त करना है, हमको जॉब या बिजनेस करना है, हमको प्रोफेसर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर बनना है, हमको शादी करना है, हमको बच्चे पैदा करना है, हमको बिजनेस, शॉप, इंडस्ट्रीज लगाना है। ऐसे ऐसे भाव करेंगे। हमको अच्छा कपड़ा पहनना है, खाना है, पीना है, होटल में जाना है, घूमना है, दुनिया में जाना है, दुनिया को देखना है, ऐसे भाव होंगे। हमको गोल्ड, सिल्वर, डायमंड प्राप्त करना है, लेना है, वो भी भाव होंगे। हमको व्हीकल्स लेना है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर वगैरह वगैरह, तो भाव तो आएंगे। तो इसमें आप डेफिनेशन क्या बताओगे? तो आध्यात्म मार्ग में हर परिस्थिति का लाइन ऑफ डिमार्केशन बना दिया। डेफिनेशन, नो पजल, नो कंफ्यूजन। जो भाव इस भव के साथ जुड़े हैं, जैसे मेरे को शादी करना है तो ये भाव इस वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे को दुनिया घूमना है तो ये भाव इस वर्ग के साथ जुड़ा है। मेरे को डिग्री डॉक्टर बनना है, इस भाव के साथ जुड़ा है। मेरे को बिजनेस करना है, इंडस्ट्री चलाना है, शॉप लगाना है, इस भाव के साथ जुड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भाव इस भाव के साथ जुड़े हैं, चाहे उसका रिजल्ट आए या न भी आए, वो उदय कर्म के अधीन है, मगर भाव होना वो भी उदय कर्म के अधीन है, डिस्चार्ज। उसमें से कई भाव का रिजल्ट आएगा, कहीं का नहीं आएगा, वो आपका पाप पुण्य का खेल है। तो ये डिस्चार्ज भाव है, कनेक्टेड विद दिस बर्थ।
और दूसरा भाव है चार्ज भाव, द्रव्य भाव। ये डिस्चार्ज भाव है, वो द्रव्य भाव है, वो चार्ज भाव है। चार्ज भाव किसको कहेंगे? डेफिनेशन, चार्ज भाव बनता है पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान का ज्ञान। ये तीनों को मिला के हम सार निकालते हैं, और सार निकाल के हम मानते हैं कि हमारा जीवन भले ही ऐसा है मगर ऐसा होना चाहिए। ये हमारा भाव है। भले ही हम पढ़े नहीं हैं मगर हमारा भाव है कि हमको पढ़ाई भी करना चाहिए। भले ही हमने शादी किया है मगर हम मानते हैं कि अगर मुक्ति के मार्ग में जाना है तो हमको त्याग लेना चाहिए। तो ये भाव हो गया। भले ही हमारा वर्तमान जीवन साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता के साथ जुड़ा है मगर हमारा भाव है कि हम इस सब को त्याग करें और आत्मकल्याण के मार्ग में आगे जाए। ये भाव तो कर सकते हैं, ये इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। आज लोग जॉब करते हैं, फिर सोचते हैं 40-50 साल के बाद कि इसके अच्छा तो ये था कोई प्रोफेशन या बिजनेस होता तो अच्छा। कोई प्रोफेशन और बिजनेस वाला कहता है क्या करेंगे, 24 घंटा काम करना है, जिम्मेदारी आती है, फ़ोन भी आता है, उससे अच्छा नौकरी कि भाई 8 घंटा काम करो फिर टेंशन मुक्त। तो यानी हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का सारांश निकाल के भाव करते हैं। तो भाव अलग चीज़ होती है और उदय कर्म अलग चीज़ होता है। तो लाइव भाव को ही भाव कहेंगे, लाइव मन को ही मन कहेंगे। बाकी मैकेनिकल माइंड और मैकेनिकल भाव या तो डिस्चार्ज भाव, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो भाव और विचार शब्द में बहुत अंतर है। भाव का मतलब होता है आपने आपके ज्ञान दर्शन का उपयोग करके संजोगों में से सार निकाल के आपने इंटेंशन किया है, और वो इंटेंशन की प्रोसेस होती है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में। इससे स्पीच और एक्शन के भाव बनते हैं। और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है वो यहाँ चार्ज है, यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगी नेक्स्ट बर्थ में। और स्पीच और एक्शन के संजोग हमको कुदरत देंगे। तो ये भाव का फल नेक्स्ट बर्थ में आता है। तो इसीलिए ऐसी साइकिल चलती रहेगी, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। तो भाव इज कनेक्टेड विथ योर करंट ज्ञान दर्शन, योर इंटेंशन एंड योर करंट प्रोसेस थ्रू योर लाइव मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। And with the help of processing factory, you create the new cause in terms of speech and action. ये पूरा पैकेज नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट में आता है। अंतस्करण अंदर रहता है और स्पीच और एक्शन के संजोग कुदरत देते हैं। इस प्रकार से ये भाव और विचार दोनों अलग है। मैं समझता हूँ आप सब लोगों ने जिस प्रकार से सुना, मेरी बातों को शांति से और 1-2 बार सुनना, अध्ययन करना, मैं समझता हूँ आपके लिए कोई बात डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आइए हम सब यही आध्यात्मिक विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करके अपना ही जीवन और अपनी दृष्टि धन्य बनाएं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मन को विचार कहा है, और मन भी 2 तरह का, द्रव्य मन और भाव मन। जो द्रव्य मन है वह हमारा डिस्चार्ज पार्ट है, वो कुदरत से जुड़ा हुआ, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। और जो भाव मन है, जो और या हमारा जो भाव जो है, जो मुख्य बात है, वो हमारा पुरुषार्थ है। और वो भाव जो हम निकालते हैं वो हमारा जो लाइव पार्ट है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, और वो जो लाइव पार्ट है, वहाँ से हम नेक्स्ट बर्थ के लिए जो चार्जिंग करते हैं वो हमारा भाव है। वो पुरुषार्थ अच्छा है या क्या है, वो आप मोक्ष के लिए करते हो या संसार के लिए करते हो, बात अलग है। लेकिन वह प्रोसेसिंग फैक्ट्री से बनता है, और वो रिलेटिव पुरुषार्थ या रियल पुरुषार्थ वहाँ से बनता है। तो ये बहुत ही सुंदर
व्याख्या आपने बताई भाव और मन की। मन में हम स्वतंत्र हैं और भाव में हम स्वतंत्र हैं, और भाव स्वतंत्र होने के कारण हमारी चेतना से भी जुड़ जाता है और स्वतंत्र होता हो मन वचन काया से जुड़ जाता है। बिल्कुल सीधी सीधी एप्लीकेशन, सीधी सीधी बात है। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी जो संसार में जो चल रहा है वो पूरा 7.8 अरब की जनसंख्या के अंदर जो चल रहा है उसको मैं अध्यात्म विज्ञान के तरीके से जोड़ना चाहता हूँ आपके मुखारबिंद से, ताकि कि लोगों को सच्चा ज्ञान मिल जाए। सभी जो मुख्यतः लोग हैं वह इसी जीवन को आनंदमय बनाने के लिए भागा दौड़ करते हैं और इसी को ही अपना आधार बनाते हैं, अपना लक्ष्य बनाते हैं, करोड़पति अरबपति बनने का या कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का, कुछ भी उसको वो पुरुषार्थ कहते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि मैं फैक्ट्री का मालिक बनूंगा और मैंने कर लिया, उसको पुरुषार्थ मानते हैं। और वो कहते हैं कि मैं कोई हर वक्त सोता रहूं क्या। तो इसीलिए क्या है कि वो तो क्या है कि वो आदमी निठल्ला हो गया, पुरुषार्थहीन मानते हैं उसको, और जो कुछ भी करता रहता है व्यक्ति उसको पुरुषार्थ मानते हैं। तो हम ये एक जो सर्व मान्यता बनी हुई है उसको अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जानना चाहते हैं कि अल्टीमेटली क्या वह पुरुषार्थ है और वही किया जाना चाहिए या इसके आगे भी कोई बात है। क्योंकि मानव मस्तिष्क है वो संपूर्ण डेवलपमेंट वाला है। यहाँ हम कोई नींव नहीं लगाएंगे हमारे अगले भव की, मोक्ष की, डेवलपमेंट की, ज्ञान दर्शन को और प्योर करने की, रिफाइन करने की, तो फिर हम आगे कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकते रहेंगे। तो स्वामी जी इसको पूरा क्लियर खींच करके बताइए कि रियल रिलेटिव पुरुषार्थ आखिर क्या चीज़ है। धन्यवाद प्रश्न के लिए। दुनिया के लोग, आम जनता, मास ऑफ पीपल, वो तो मन वचन काया की क्रिया को ही पुरुषार्थ मानते हैं और मनवाते हैं। हमारे साधु संत सन्यासी भी उनको ही पुरुषार्थ मानते हैं और मनवाते हैं। यानी मन की क्रिया को, वाणी की क्रिया को, देह की क्रिया को ही पुरुषार्थ मानते हैं और मनवाते हैं। और इसीलिए हमारा समाज तो उसी के ऊपर चलता है। चाहे सामाजिक बात है, चाहे फैमिली की बात है, चाहे धार्मिक बात है, चाहे कॉमर्शियल बात है, सब में ये बातें कॉमन है कि क्रिया करने से ही हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मगर हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया के लोग अगर क्रिया को ही पुरुषार्थ मानते हैं, ठीक है अपनी मान्यता, क्योंकि उनके पीछे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी है कि अगर क्या सब कुछ करवाती कुदरत है तो हम कुछ नहीं करें, क्या हम बैठे रहें, सोते रहें, क्या उससे हमारी प्रगति होगी। मगर ये एक अनलॉजिकल तर्क है, असैद्धांतिक तर्क है। जब सिद्धांत समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तर्क सिद्धांत के रूप से ठीक नहीं है, कोई जगह बैठता ही नहीं है। पुरुषार्थ शब्द हमने तो बचपन से ही माना है कि मन वचन काया की क्रिया, वो पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ शब्द मन वचन काया से जुड़ा नहीं है। पुरुषार्थ शब्द भाव से जुड़ा है, दृष्टि से जुड़ा है, प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ा है। मन वचन काया का रोल कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। प्रतिष्ठित आत्मा का रोल भाव करना, पुरुषार्थ करना, नए बीज डालना, दृष्टि को परिपक्व करना, ये प्रतिष्ठित आत्मा का काम है। और आत्मा कैटालिस्ट है, स्व पर प्रकाशक है। तीनों का रोल अलग है, एक स्वभाव में है, एक पुरुषार्थ में है, एक परिणाम में है। तीनों की ड्यूटी एंड बाउंड्रीज आर सेपरेट, कभी कंफ्यूजन है ही नहीं इन अ स्पिरिचुअल साइंस।
मगर समाज में और धर्म में ऐसी बातें नहीं बताते हैं। उनकी भी वजह है, वो में हम अलग सब्जेक्ट में लेंगे। तो वास्तव में पुरुषार्थ किसको कहेंगे? पुरुषार्थ भाव से होता है, और भाव आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक होते हैं। जो समय का आपका लाइव ज्ञान दर्शन है, उसी समय जो भाव होंगे वह आपके भाव होंगे। उस समय के ज्ञान दर्शन के मुताबिक भाव बनते हैं। हमारे पास जो ज्ञान दर्शन सत्ता में पड़ा है, इसका यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मगर भाव बनेंगे उस समय के, उस क्षण के ज्ञान दर्शन के मुताबिक। तो भाव ज्ञान और दर्शन की परिपक्वता से होते हैं, और भाव बनाने के लिए या भाव करने के लिए हमारा डेवलपमेंट भी हेल्प करता है, वर्तमान संजोग भी हेल्प करता है, और ये वर्त में मिला हुआ नया ज्ञान भी हेल्प करता है। ये तीनों को मिला के सार निकाल के हम भाव कर सकते हैं। भाव इज कनेक्टेड विथ योर इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट वैल्यू कितनी है उसके ऊपर आधारित है। तो हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम उसकी वैल्यू क्या करते हैं, उसके मुताबिक आपके भाव होंगे। कभी राग में इंटरेस्ट होगा तो राग के भाव होंगे, द्वेष में इंटरेस्ट होगा तो द्वेष के भाव होंगे, कभी व्यक्ति या वस्तु में इंटरेस्ट होगा तो उस प्रकार के भाव होंगे, कभी साधनों का इंटरेस्ट होगा तो उस प्रकार के भाव होंगे, कभी स्टेटस में इंटरेस्ट होगा तो उस प्रकार के भाव होंगे, कभी साधु संत सन्यासी बनने में इंटरेस्ट होगा तो इस प्रकार के भाव होंगे, कभी बड़ा इंसान बनना है तो उस प्रकार के भाव होंगे, कभी दुनिया को घूमना है तो उस प्रकार के भाव होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाव वो इंटरेस्ट और वैल्यू के साथ जुड़ा हुआ है। वैल्यू, इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्व एंड इंटेंशन, और भाव हमारा ज्ञान दर्शन जो है मूल सब्जेक्ट है। जैसा ज्ञान दर्शन वैसा भाव। तो ये भाव शब्द जो है बहुत समझने वाली बात है। भाव ही तो पुरुषार्थ है, भाव से ही तो भव है। जैसा भाव वैसा भव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भव बिगड़ा, जिसका क्रिया बिगड़ी, भाषा बिगड़ी, इसका संसार बिगड़ा, वो कोई जगह पे नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमने भाव के बारे में या विचार के बारे में बहुत कुछ बातें बता दिया है। और ये जो भाव में आप कहेंगे क्या कुछ नहीं करने का, नहीं, आप कर सकते हैं, भाव कर सकते हैं। मन वचन काया को बदल नहीं सकते हैं, मगर मन वचन काया को स्टॉप करने का किसने कहा? आप कहते मैं सोता रहूँगा, भाई किसने कहा आप सोता रहोगे? आपके पास जब श्वास लेने की शक्ति नहीं है तो क्या मन वचन काया कंट्रोलर आप है? इसलिए सोना न सोना आपकी बात नहीं है। एक्सीडेंट होगा तो 6 महीने तक सोते रहोगे, एक्टिव होंगे तो भी। और आपको एक्टिव होना है मगर काम नहीं मिलेगा तो घर पे बैठे रहना पड़ेगा, तो वो आपके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से यथार्थ रूप से समझने की कोशिश करें और हमारी दृष्टि और विशाल और मंगलमय बनाए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिलेटिव पुरुषार्थ और रियल पुरुषार्थ की आपने बात कही, और आपने बताया कि अध्यात्म विज्ञान में हर चीज़ की लाइन ऑफ डिमार्केशन है। आप जो कुछ कर रहे हैं, बड़ा बनना चाह रहे हैं या बड़े बन रहे हैं, या मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। और 5 इंद्रियों से जो हम देखते हैं वह सारा जो कुदरत की रचना मानते हैं उसको, और वो टेम्परेरी है, वह विनाशी है, वह जड़ है, वो इसी जन्म के साथ में जुड़ी हुई है। ये तो एक सेपरेट पॉइंट हुआ। आपको कौन कह रहा है पुरुषार्थ मत करो? आपने कितनी सुंदर व्याख्या की कि आपका जो ज्ञान दर्शन है उससे जो है वो भाव बनते हैं, पुरुषार्थ बनता है। संयोग, ज्ञान दर्शन, आपका इंटरेस्ट, इंटेंशन और आपकी सब चीज़ों से करके आप खुले हो ना, आप अच्छे भाव के लिए मुक्ति का भाव कैसे करें? आपने रास्ते बताए हैं ना, बहुत क्लियर रास्ते बताए कि आप जो कुछ कर रहे हो आपके हाथ में नहीं है, उसको तो मात्र
ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते रहो और उसके साथ साथ में अनुभव करते रहो कि जो कुछ चल रहा है वो करने वाला मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का भंडार हूँ। ये हमारा रियल पुरुषार्थ हो गया, दृष्टि विज्ञान हो गया, सनातन सत्य हो गया, कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत को, कानून को देखना। बहुत क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन है, कहीं कन्फ्यूज़न की जगह नहीं है। तो आपकी इन सब बातों को सुनकर बहुत आनंदित हुए, हमको बहुत सच्चा ज्ञान मिला। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कृतज्ञता और आपका स्वागत, सत्कार और अभिनंदन है। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं